बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर्स में हमने 1 बाय 1 3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया और आज हम फोर्थ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फोर्थ न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं कि एक बॉडी ऑफ अ मैस m, कैपिटल M, मतलब एक बॉडी है जिसका मैस कैपिटल M है एट रेस्ट पे। इसको जब एक्सप्लोड किया है तो 3 पीसेस में किया गया है, जिनमें से 3 पीसेस में से जो 2 पीसेस हैं उसका मैस क्या है m/4 है। ईच आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो सबको क्या किया गया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किया गया है और उनकी वेलोसिटी क्या है। ये 2 पीसेस का मैस है ना, एक का हमारे पास वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, दूसरे पीस की हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है। हमने फाइंड क्या करना है, जो थर्ड पीस है उसकी वेलोसिटी हमने बतानी है कि वो कितनी स्पीड के साथ थ्रो किया गया है। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। इसमें सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा क्या है, मैस जो बॉडी का है वो हमारे पास कैपिटल M है। फर्स्ट जो उसको 3 हिस्सों में किया गया उसमें से फर्स्ट इसे का मैस m1 से हम डोनेट करेंगे और वो m/4 है। सेकंड पार्ट का जो मैस है उसे हम m2 से डोनेट करेंगे जो कि m/4 सेम है। हमारे पास उन्होंने थर्ड का मैस नहीं बताया हुआ और थर्ड की वेलोसिटी भी नहीं बताई हुई। सबसे पहले हम मैस 3 निकालेंगे। अब हमारे पास हमें टोटल भी पता है, उनमें से 2 पीसेस का मैस भी पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हैं टोटल में से माइनस करेंगे 2 के मैस को, तो जितना हमारे पास बाकी बच जाएगा वो तीसरे पीस का मैस होगा। अब हमारे पास मैस ऑफ थर्ड पार्ट जो है उसको हम m3 से डोनेट करेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मैस माइनस फर्स्ट पार्ट का मैस और सेकंड पार्ट का मैस। इसको हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हम सपोज करेंगे 1 है और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 4 आता है। 4 को हम नीचे लिख लेंगे। जहाँ पे कुछ नहीं है तो जो नीचे हमारे पास एलसीएम आया होता है उसको हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4m। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 है, ये 4 के साथ कट जाएगा। 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 तो 1 आएगा। 1 को हम m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो m ही आ जाएगा। साइन हम माइनस का लगाएंगे। यहाँ पे भी माइनस का साइन है, माइनस लगा देंगे। 4 1 ज़ार 4 1 आया है, 1 को ऊपर वाले इस m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 m ज़ार m लिख लेंगे। अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस करेंगे तो 1m प्लस 1m इज़ इक्वल टू 2m। अब 4m में से 2m को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई 4 और 2 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 तो हमारे पास यहाँ पे m और यहाँ पे 2 बचेगा। ये हमारे पास अब थर्ड पीस का मैस m/2 आ गया। ये स्टेप जो है ये एलसीएम के ज़रिए निकाला गया है। वैसे इंशाल्लाह आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको इस स्टेप की समझ नहीं आती तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं इसकी प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगी और मज़ीद एग्जांपल्स के साथ आपको एलसीएम किस तरीके से लेते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगी। अगर आपको समझ आ गया तो वेल एंड गुड। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है और अगर ये आपका पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझसे लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी ये पॉइंट लाजमी क्लियर करूँगी। वैसे मैंने आपको सिंपली यहाँ पे एलसीएम बताया है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो हम इसको मैथ डिजिट्स की फॉर्म में इसको जो है ना सॉल्व करेंगे, जिससे फिर आपको समझ आ जाएगा कि अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर्स के अलावा जैसे यहाँ पे m है तो उसका हम एलसीएम कैसे ले सकते हैं। ये अब हमने तीनों के मैथ्स लिख लिए हैं। अब हमने वेलोसिटीज़ लिखनी है। इनिशियल वेलोसिटी पहले वो रेस्ट पे था तो वो हम 0 लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी मैस 1 की हमारे पास यहाँ 3 मीटर पर सेकंड है। सेकंड बॉडी की जो थी m2 की वो 4 मीटर पर सेकंड है और थर्ड की हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैलकुलेशंस के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखेंगे, जो कि हमारे पास इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, mv इज इक्वल टू m1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अब क्या है कि ये
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इसको थ्रो किया। तो उसके लिए क्या है कि एज़ m1 एंड m2 परपेंडिकुलर मूव करें, इसलिए इनका जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो हमारे पास आएगा √p1² + p2²। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है √p1² + p2² के। तो हम यहाँ पे इसको p हमारे पास इक्वल होता है mv के, जो कि हमने मोमेंटम वाले टॉपिक में डिस्कस किया है। हमारे पास यहाँ पे मैस भी दिया हुआ है, m और v भी हमारे पास गिवन है। हम उसके अकॉर्डिंग इसको पुट कर लेंगे। m क्या है मैस 1 का, वो है हमारे पास m/4, वो लिखेंगे। फार्मूला का मल्टीप्लाई साइन, और वेलोसिटी m1 की क्या है वो 3 है, हम साथ 3 लिखेंगे, और स्केयर फार्मूला का प्लस, उसके बाद मोमेंटम सेकंड का, तो उसके लिए हमारे पास m2 है वो m/4 है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 है, उस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, और स्केयर m का स्केयर एंड 3 का स्केयर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। ये यहाँ से इसी स्टेप में ये कट जाते हैं, तो हम यहाँ से इनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 4 1s are 4 एंड 4 1s are 4। अब यहाँ पे 1 रह गया, 1 का स्क्वायर लें वो फिर भी 1 आता है, और 1 डिवीजन के नीचे इसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे हम m का स्क्वायर ले लेंगे, जो कि m² आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर ये देखें, यहाँ पे भी हमने एलसीएम किया है और यहाँ पर भी हमने एलसीएम करना है। बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, इसको अभी आपको समझा देती हूँ। ये हमारे पास है 9m² डिवाइडेड बाय 16 प्लस m²। अच्छा जी, अब आपने कंसीडर करना है, ये तो p/q की फॉर्म में है, ये p/q की फॉर्म में नहीं है, तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब जो 2 डिजिट्स नीचे होते हैं ना, उनका हम इस तरीके से ले लेते हैं एलसीएम, 16 और 1 है, ठीक है। अब वैसे तो कुछ और होता तो हम उसको करते ही, लेकिन अगर हम वैसे शुरू करते होते हैं लोएस्ट से, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। ये आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे, 16 1s are 16। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाना है 16। अब 16 आया है ना, 16 को हम ऐसे लाइन लगाएंगे और नीचे लिख लेंगे। जो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, जो इसके नीचे आ रहा होता है ना, उसका टेबल हम पढ़ते हैं कि 16 तक को। तो अब 16 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे तो ही इक्वल टू 16 आएगा ना। जो ये वाला डिजिट आता है ना, जहाँ तक हमने टेबल जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाला हासिल किया होता है, उस दरमियान वाले को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स मीन 1 है ना, 1 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को जब हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के साथ तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई वो तो सेम आती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9m² प्लस, अब यहाँ पे 1 है। अब मैंने यहाँ पे आप क्या बताया था, इसका टेबल आपने इतना तक पढ़ना है कि 16 तक आए। तो अब हमने 1 का टेबल 16 तक पढ़ना है, तो वो 1 16 ज़ार 16 आएगा। ये वाला जो ज़ार वाला हमारे पास जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला है, उसको आपने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जब आप 16 को m² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16m²। यही चीज़ जो है ये इधर यहाँ पे लिखी हुई है, 9m² प्लस 16m² डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट। अब क्या होगा कि 16 + 9 हम करेंगे तो 25 आ जाएगा, दोनों सेम है, m² डिवाइड बाय 16। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ वाला जो स्टेप है क्या होगा कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाता है, 4 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है और इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। m के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5m डिवाइड बाय 4, जो कि ये हमारे पास आ गया है। उसके बाद बच्चे ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास क्या हो गया है, ये मोमेंटम 1 और मोमेंटम 2, मतलब ये m1 v1 और m2 v2, ये हमने यहाँ पे इनका आंसर निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल मैस हमारे पास कैपिटल M था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी,
इक्वल टू M1V1 का आंसर हमारे पास प्लस M2V2 का आंसर कलेक्टिवली क्या आया है 5m/4 प्लस लिखेंगे मैथ 3 हमने क्या निकाला था m/2 और V3 तो हमने अभी फाइंड आउट करना है V3 ऐसे लिखेंगे। अब क्या है ये यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे है पॉजिटिव में तो हम इसको क्या करेंगे जी इसको हम इक्वल के ये पॉजिटिव में इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने इसको रीअरेंज किया हुआ जस्ट तो -5m/4 और ये प्लस का प्लस का ही है तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास V3 है V3 तो हमने फाइंड आउट करना है 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है हम क्या करेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टेप अप जैसे कि मिसिंग है मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक स्टेप क्या आ जाएगा अनक्लियर हो गया -5m/4 है 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे आके इसके साथ होगा मल्टीप्लाई और m मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके होगा डिवाइड। अब ये जो m है ये इसके साथ कट ऑफ। अब हमारे पास क्या रह गया -5 और 2 5 2 था 10 -10 ये आ जाएगा -10/4। अब हम इसको देख लेते हैं -10 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल है -2.5 -2.5 और आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। यहाँ पे माइनस में आंसर हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि V3 जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी जो V1 और V2 है उससे के ऑपोजिट है इसलिए यहाँ पे ये माइनस शो कर रहा है। उम्मीद करती हूँ ये तमाम कॉन्सेप्ट्स तमाम स्टेप्स आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका वो पॉइंट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।